नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान, भूगोल और सामान्य विज्ञान के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि प्रस्तावना को, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 42वां संशोधन यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना हुई? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा नीति आयोग, ठीक है? यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा नीलगिरी यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला डिजिटल जिला कौन-सा था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि एर्नाकुलम, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन-सा है? ठीक है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा मरियाना गर्त, ठीक है? यानी डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा दोस्तों डिगबोई, ठीक है? यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन-सा था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि अप्सरा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन कौन था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा आर्यभट्ट यानी डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला दे रखा है प्रश्न दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एनएसओ, ठीक है? एनएसओ, सीएसओ, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राज्य जिसने ई कैबिनेट लागू की, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि हिमाचल प्रदेश, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि सन 1949 में, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएँ हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि 22 भाषाएँ हैं, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि एनएच-44, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि समुद्री संसाधन से, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा दोस्तों नीलगिरी यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि राष्ट्रपति, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में पहली अखिल भारतीय सेवा
कौन-सी थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा दोस्तों आईसीएस, ठीक है? यानी डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न दे रखा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह किस रॉकेट से छोड़ा गया? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा एसएलवी-3, ठीक है? एसएलवी-3, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का द्वीप कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा माजुली, ठीक है? यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न दे रखा है कि संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुच्छेद 352, ठीक है? यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि कच्छ की खाड़ी, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न दे रखा है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा डी यानी कि 120 दिनों का, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि कोच्चि, ठीक है? इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न दे रखा है कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि तिब्बत का पठार, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न जिसे तिब्बती लिखा है, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सरोजिनी नायडू, ठीक है? ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि पुतली, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन-सा था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि भुवनेश्वर, ठीक है? इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि सुंदरबन, ठीक है? इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा हबीबगंज, ठीक है? हबीबगंज हो जाएगा, ठीक है? यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो कि हबीबगंज है, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि ओज़ोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि समताप मंडल में, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊँचा बाँध कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा टिहरी, ठीक है? यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि 5 कौन-कौन से हैं? तो पहला है दोस्तों न्याय, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है समता और चौथा है बंधुत्व और पाँचवाँ है प्रभुत्व, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा भारत का पहला डिजिटल भुगतान बैंक कौन-सा था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा दोस्तों एयरटेल यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला अंग कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा
सेरिबैलम, ठीक है? सेरिबैलम होता है, ठीक है दोस्तों? सेरिबैलम यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए कन्फ्यूजन बना सकता है प्रश्न ई में कि सेरिब्रम होगा या फिर सेरिबैलम, ठीक है? यहाँ पे कन्फ्यूजन बन सकता है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि सेरिबैलम होता है, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का पहला पूर्व पूर्ण जैविक राज्य कौन-सा है? प्रश्न है कि भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सिक्किम यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ग्रीनलैंड यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 25, ठीक है? यानी डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला रक्षा उपग्रह कौन-सा था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि जीसैट 7, ठीक है? जीसैट 7 यानी जीसैट 7 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है? हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो है रक्त का लाल रंग होता है, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा विशाखापत्तनम, ठीक है? यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि संविधान का कौन-सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा भाग 3, ठीक है? यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा जिम कॉर्बेट यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन 50 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।